वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, पुरानी दुकान में ही मिलेगी नई शराब। राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग ने साल 2024-25 की अपनी नई आबकारी पॉलिसी लॉन्च कर दी है। नई आबकारी नीति के तहत पूर्व में शराब की दुकानें संचालित करने वाले ठेकेदारों की दुकानों का ही लाइसेंस नवीनीकरण करने का फैसला लिया गया है। नई पॉलिसी के वार्षिक गारंटी में 10% की बढ़ोतरी के साथ लाइसेंस फीस जमा करवाकर ठेकेदार अपनी दुकान का लाइसेंस नए वित्तीय वर्ष के लिए रिन्यू करवा सकेंगे। रिन्यू लाइसेंस 31 मार्च 2025 तक लागू होगा। राजस्थान के किसानों को मिला मुआवजे का हथियार। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वर्ष 2023-24 की रबी की फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी का वितरण शुरू हो गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि भवन मुख्यालय से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी वितरण का शुभारंभ किया। कृषि विभाग की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के शुभारंभ अवसर पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2023-24 की रबी फसल के लिए फसलों का बीमाकरण किया गया है। देश की 3 बड़ी बीमा कंपनियों के साथ किए गए बीमाकरण से किसानों को फसल में हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश की जा सकेगी। हाईकोर्ट का आदेश, रोडवेज कर्मचारियों के चयनित वेतनमान मामले का 1 महीने में करे निपटारा। राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज के चालक और परिचालकों को सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उनकी 9, 18 और 27 साल की सेवा का चयनित वेतनमान का लाभ समय पर नहीं देने पर रोडवेज के एमडी और कार्यकारी निदेशक व संबंधित डिपो के मैनेजर को याचिकाकर्ताओं के प्रतिवेदन का निपटारा 1 महीने में करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वे चयनित वेतनमान के संबंध में अपना प्रतिवेदन पेश करें। अदालत ने यह आदेश संजय कुमार वर्मा व अन्य की याचिका पर दिए हैं। 14 और 18 फरवरी को उदयपुर से अयोध्या जाएगी स्पेशल ट्रेनें। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रा के तहत फरवरी माह में उदयपुर होकर 4 ट्रेनें चलेंगी। एक ट्रेन मार्च माह में जाएगी। इसमें 2 ट्रेनें अयोध्या, 2 रामेश्वरम और 1 तिरुपति के लिए जाएगी। देवस्थान विभाग की ओर से अधिक यात्रियों को तीर्थ यात्रा करवाने की दृष्टि से एक के बाद एक ट्रेन की व्यवस्था की गई है। अब 24 घंटे में देना होगा घरेलू बिजली कनेक्शन। अब घरेलू बिजली कनेक्शन 24 घंटे के दरमियान देने होंगे। यह व्यवस्था प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर लागू होगी जहां सर्विस लाइन मौजूद है। कंज्यूमर क्लर्क को सख्त हिदायत दी गई है कि समय पर डिमांड नोट जारी करें। अजमेर डिस्कॉम की ओर से यह निर्णय हाल ही में दिल्ली में आयोजित बैठक में मिले निर्देशों के आधार पर लिया गया। राजस्थान में बिछेंगी 8 नई रेल लाइनें। लोकसभा में प्रस्तुत बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे को रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए 9,714 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह पिछले वर्ष के 8,636 करोड़ रुपए की तुलना में 12 करोड़ रुपए अधिक है। बजट में नई लाइनों के लिए 1438 करोड़, गेज परिवर्तन के लिए 129 करोड़, डबलिंग के लिए 925 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। राजस्थान में 8 नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी और 7 रेल लाइनों का दोहरीकरण किया जाएगा। 152 किलोमीटर लंबे मारवाड़ और मावली रेलखंड के गेज परिवर्तन के लिए 75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कई रेलखंडों के विद्युतीकरण के लिए 990 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लोकसभा चुनाव में सीएम भजनलाल की होगी अग्नि परीक्षा। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी राजस्थान में लगातार तीसरी बार चुनाव जीत पाएगी या नहीं। राजस्थान लोकसभा इलेक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विरोधी गुट के वरिष्ठ विधायक और वसुंधरा राजे के समर्थक नेता बताए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें हैं कि अगर सीएम भजनलाल इन नेताओं को नहीं साध पाए तो बीजेपी के लिए राजस्थान लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगा पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। कुर्सी ने आपको छोड़ दिया, अशोक गहलोत के राजदार रहे ओएसडी लोकेश शर्मा का तंज। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने उन पर बड़ा सियासी प्रहार किया है, वो भी ऐसे वक्त में जब गहलोत अस्वस्थ होने के चलते जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोरोना और स्वाइन फ्लू हो गया है, जिसके चलते अशोक गहलोत को एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। पिछले दिनों बुखार होने के चलते उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर जाँच कराई थी, जिसमें स्वाइन फ्लू और कोरोना की पुष्टि हुई है। इस बीच उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है और साथ ही सियासी प्रहार भी कर दिया। बीएचयू में बिना परीक्षा नौकरी पाने का बढ़िया मौका। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है। बीएचयू ने इसके लिए एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं वे बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
सचिन पायलट ने सीएम भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। पायलट ने अपने पत्र में सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर रूट पर नई रेल लाइन की मांग की है। सचिन पायलट ने अपने पत्र में लिखा, लंबित परियोजनाओं को जल्द से जल्द शुरू कराने की कष्ट करें ताकि क्षेत्र के लोगों को यातायात की सुविधा मिल सके और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। 2013-14 के बजट में 165 किलोमीटर लंबाई की रेल अजमेर, नसीराबाद, बघेरा, डोटासराय सिंह, टोंक, सवाई माधोपुर रेल परियोजना स्वीकृत की गई थी, जिसकी सर्वे टीम ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली, लेकिन परियोजना का काम अभी शुरू नहीं हुआ। अग्नि परीक्षा सीएम भजनलाल की, विरोधी धड़ा कर सकता है खेल। राजस्थान में बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगा पाएगी, इसको लेकर संशय है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीएम भजनलाल का विरोधी खेमा खेल कर सकता है। ऐसे विधायक जो वरिष्ठ हैं लेकिन मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं, इन विधायकों की नाराजगी से जीत का समीकरण गड़बड़ा सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राज्य के समर्थक माने जाने वाले वरिष्ठ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में शायद हैट्रिक लगा पाना मुश्किल है। उल्लेखनीय है कि बीजेपी लगातार 2 लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर कब्जा करती आ रही है। राजस्थान के 7 मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को अलॉट हुए बंगले। राजस्थान के 7 मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष को आवास आवंटित किए गए हैं। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए। जानकारों के अनुसार मंत्री मदन दिलावर, बाबूलाल खराड़ी, सुरेश रावत, विजय सिंह चौधरी, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और झावर सिंह खर्रा को आवास आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी बंगला अलॉट किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार के बाद राजेंद्र प्रसाद महाधिवक्ता नियुक्त। राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार के बाद भजनलाल सरकार ने महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को श्री राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद को महाधिवक्ता नियुक्त करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से भेजे प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके बाद विधि विभाग विधिवत रूप से इसकी नियुक्ति आदेश जारी करेगा। LLB पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1985 में वकालत व्यवसाय शुरू किया। 45 दिनों के अंदर कीजिए MSME उद्यमियों का भुगतान, नहीं तो भरना पड़ेगा टैक्स। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाई को बड़ी राहत दी है। इसके अनुसार 45 दिनों के अंदर MSME उद्यमियों का भुगतान करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो आपकी आय में जुड़ जाएगा और आयकर स्लैब के अनुसार उसमें टैक्स देना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें शर्त केवल यह है कि कोई भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाई रजिस्टर्ड होना चाहिए। MSME उद्यमी अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उसका भुगतान 45 दिनों के अंदर करना ही होगा। फ्रांस ने अपनाया भारतीय UPI सिस्टम। भारत ने अपने पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ के UPI सिस्टम को फ्रांस ने अपना लिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर से UPI लॉन्च किया गया। इससे भारतीय पेमेंट सिस्टम को एक बड़ी पहचान मिलेगी। फ्रांस में UPI की शुरुआत पर PM मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह UPI को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।